हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडोनोमा। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग। ठीक है। अब ये जो लेटर राइटिंग है वो ऑलमोस्ट क्लास 10th 9 और जितने भी बोर्ड्स एग्जाम है उसमें आता है। ठीक है। स्पेशली जो क्लास 10th है उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी उनका बोर्ड एग्जाम आ रहा है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेटर में दो टाइप्स के लेटर आते हैं, एक तो फॉर्मल, एक तो इनफॉर्मल। ठीक है। उसके बारे में हम पूरा डिटेल में इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे लिखना है लेटर राइटिंग, उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है। तो अभी देखो, व्हाट इज लेटर। लेटर होता क्या है ना। लेटर होता क्या है? और रिटन मैसेज एड्रेस टू द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम किसी पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को हम लेटर लिखते हैं, है ना। जैसे कंप्लेन करना हो गया, या कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए, या अपने लाइक पर्सन के अपने फ्रेंड वगैरह को लिख रहे हो कि तुम बर्थडे विशेस करना है, या उसका हेल्थ के बारे में पूछना है। वो सब तुम्हें क्या करना है, एक लेटर के फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है। तो उसमें तीन टाइप्स के लेटर हैं, लेकिन तुम्हें जनरली पढ़ना कौन सा है? फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। ये तीनों के बारे में अच्छे से तुम्हें क्या करना है, सीखना है। ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेटर कितने हैं? तीन है। कौन से? फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। तुम्हें सीखना है फॉर्मल लेटर के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है। अब फॉर्मल लेटर किस लिए लिखा जाता है? जब हम ऑफिशियल काम करते हैं। ठीक है। जब हम ऑफिशियल किसी को लेटर लिखना होता है तो हम फॉर्मल लेटर हम क्या करते हैं, यूज लाइक लिखते हैं। ओके। और इनफॉर्मल, ये सेमी फॉर्मल तो हम अभी नहीं सीखेंगे, लाइक तुम्हें एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है। फिर भी मैं इसका मतलब बता दूंगा तुम्हें क्या होता है। इनफॉर्मल में क्या होता है कि जब हम किसी पर्सन या उसके कम्युनिकेशन करना चाहते हैं किसी पर्सन के साथ, है ना, या किसी को विश करना है, या अपने फ्रेंड से तुम्हें लाइक बातें करना है, चैट करना है विद द हेल्प ऑफ लेटर, देन वी राइट इनफॉर्मल लेटर। ओके। एंड सेमी फॉर्मल लेटर कैसा होता है कि इसमें या तो तुम उसको फॉर्मल, या तो इसमें फॉर्मल लेटर भी लिख सकते हैं, या तो इनफॉर्मल लेटर भी लिख सकते हैं। जैसे कि पर्सनल हो गए, या कोई फॉर्मल लेटर हो गया, किसी ऑफिशियल के लिए लेटर लिख रहे हो या पर्सनल लेटर लिख रहे हो, तो क्या होता है, सेमी लेटर में हम उसको लिखते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिखा जाता है। कौन सा? फॉर्मल फॉर्मल पर ये लेटर। ठीक है। फॉर्मल लेटर किसके लिखा जाता है? प्रोफेशनल के लिए। तो जैसे कि प्रिंसिपल को लिख रहे हो, है ना, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, देन तुम हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिख रहे हो, मैनेजर को लिख रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिसर, कंपनी और या ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो तुम लिखोगे तो तुम्हें लिखना पड़ेगा फॉर्मल लेटर। ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे लिखना है फॉर्मल लेटर, बस तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ किसके लिए लिखना है। ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लीव, लीव के बारे में, अगर लीव के लिए एप्लीकेशन लिखना है तुम्हें, तो तुम्हें फॉर्मल लेटर लिखना पड़ता है। अभी तुम्हें स्कूल में अगर छुट्टी वुट्टी ले लिया तो तुम लिखते हो ना, है ना। तो तुम लिखते होगे एप्लीकेशन लीव, वो फॉर्मल लेटर होता है। लेटर ऑफ बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर तुम्हें स्कूल से चाहिए तो, कंप्लेंट कंप्लेंट या जो भी लेटर्स है, कंप्लेंट करना चाहते हो तो, या जॉब एप्लीकेशन, है ना, परमिशन लेटर, ये सब क्या है तुम्हारा एग्जाम्पल्स है फॉर्मल लेटर का। ऐसे तुम क्या कर सकते हो, फॉर्मल लेटर लिख सकते हो इन सब चीजों पे। ओके, ये सब एक बस एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे हम देखेंगे फीचर क्या होता है उसका। फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट लाइन कंपलसरी। ठीक है, जो सब्जेक्ट लाइन है, जो सब्जेक्ट लिखता है ना, वो कंपलसरी लिखना पड़ता है, मैं बताऊंगा आगे। एंड विथ योर फेथफुली। ठीक है, या जब लास्ट में एंड होगा तो हमें फेथफुली लिखना पड़ता है, या तुम उसको योर सिंसियरली लिख सकते हो। ठीक है। तो ये रहा फॉर्मल लेटर के बारे में। नेक्स्ट, इनफॉर्मल लेटर। अभी यहाँ पे ध्यान दो, इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल, ये सेमी फॉर्मल बाद में बात करते हैं, इनफॉर्मल लेटर पर ध्यान दो। ये तो हम केवल लाइक पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में लाइक लिखते हैं, नहीं क्या, या पर्सनल लाइक जो भी लेटर्स लिखते हैं हम। जैसे कि सपोज तुम अपने फ्रेंड को बोल रहे हो, तुमने मेरे बर्थडे में लाइक अच्छा डांस किया, उसको तुम क्या करना चाहते हो कि उसको एक अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो हम वहां पे इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। ठीक है। तो देखो, रिटर्न फ्रेंड के लिए लिख सकते हो, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को या कजन्स को तुम लिख सकते हो इनफॉर्मल लेटर, है ना। ये बस एग्जांपल्स वगैरह है। एग्जांपल्स में क्या है, लेटर ऑफ डिस्क्राइबिंग द फेस्टिवल, कुछ फेस्टिवल को डिस्क्राइब करना है तो तुम इसको लिख सकते हो, है ना। लेटर ऑफ फ्रेंड इनवाइटिंग हिम, ठीक है, किसी फ्रेंड को इनवाइट करना है तो लिख सकते हो। लेटर अबाउट द स्टडीज और लाइक हेल्थ,
इसके बारे में लिख सकते हो। लेटर शेयरिंग एक्सपीरियंस, जो अगर सपोज तुम लोग कहीं घूमने गए हो, तुम दो दोस्त, वो दूसरी जगह रहता है, अब तुम एक्सपीरियंस क्या रहा तुम्हारा वहाँ, लाइक घूमने का तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था, वो तुम क्या कर सकते हो अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है। फीचर क्या है उसका, फ्रेंडली लैंग्वेज चल सकता है यहाँ पे, है ना। नो स्ट्रिक्ट फॉर्मेट, कोई भी स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं है। सब्जेक्ट नॉट कंपलसरी, तुम्हें लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो, नहीं लिखा तो भी चलता है। एंड में तुम्हें योर लविंग और योर एफिशिएंटली तुम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तो लाइक योर लवली लिखते हैं। ओके, तो ये रहा तुम्हारा लाइक फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर के बारे में। ना सेमी फॉर्मल में टीचर्स, नेबर्स, लैंडलॉर्ड एंड नॉन ऑफिशियल, मतलब इसमें क्या करते हैं कि पर्सनल और जो भी फॉर्मल लेटर्स है, दोनों भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेमी फॉर्मल लेटर। रिक्वेस्ट करना है टीचर से, कंप्लीट करना है सोसाइटी का, एक परमिशन निकालना है, तो तुम ये सब क्या कर सकते हो, लिख सकते हो सेमी फॉर्मल लेटर में। ओके, अब ये जो है तुम्हें इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, इम्पोर्टेंट ये है, ये वाला और ये फॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, समझा। ठीक है, अभी देखते हैं आगे हम। तो अभी देखो पहला क्या है, फॉर्मल लेटर है। ठीक है, पहला क्या है, फॉर्मल लेटर है। तो फॉर्मल लेटर में देखो पर्सनल लेवल के जो लाइक तुम वर्ड्स यूज करते हो, है ना, जो पर्सनल लेवल के लोग हैं उसके उनके लिए नहीं लिखते ही। जो लाइक तुम्हारा लाइक ऑफिसर है, एडिटर है, बॉस है, ठीक है, ऑफिसर एडिटर है, बॉस, उनके लिए हम ये लिखते हैं, लाइक जो तुम स्कूल में लिखते हो नहीं क्या, अपने टीचर्स को, लाइक प्रिंसिपल को छुट्टी चाहिए उसके लिए, वहां पे फॉर्मल लेटर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन, टू अप्लाई द जॉब, टू मेक कंप्लेंट, ये सब के लिए हम फॉर्मल लेटर क्या करते हैं, लिखते हैं। अभी तक तुम्हें समझ में आ गया हो। ठीक है, अब इसके कुछ फोकस पॉइंट है, बी फोकस, अच्छे से फोकस होकर लिखना है। ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन ओवर लॉन्ग लेटर्स तुम्हें यहाँ पे नहीं लिखना। ठीक है, डू नॉट बी रूड, रूड नहीं होना है वहां पे, रूड नहीं होना है। और वहां पे ऐसे ध्यान में रखना है कि डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस विथ योर राइटिंग, है ना, वहां पे ऐसे दिखाना नहीं है कि तुम इम्प्रेस कर रहे हो, ऐसा नहीं। वहां पे देखो जैसे यूज करना है, प्लीज, वेरी वेरी वेरी, थैंक यू। ठीक है, ये सब वर्ड्स यूज कर सकते हो आप फॉर्मल लेटर में। रिक्वेस्ट करना और अच्छे से लाइक उसको रिप्रेजेंट करना, वो फॉर्मल लेटर में तुम्हें करना पड़ता है। ठीक है ना। स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, अभी यहाँ से ध्यान दो, स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स है जो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन से स्टेप्स है। सेंडर एड्रेस, जो तुम्हारा एड्रेस है, तुम सेंड कर रहे हो, तो तुम्हारा हाउस नंबर, सेक्टर एंड सिटीज, यहाँ पे तुम्हारा पूरा एड्रेस लिखा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, पहला। ओके, लेफ्ट साइड, पेज के लेफ्ट साइड से ही हम लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो जैसे कि ये तुम्हारा पेज है, तो सब इस साइड में कुछ तुमको लिखना नहीं है। ठीक है, यहाँ से कुछ लिखना नहीं है, मतलब यहाँ पे एड्रेस लिखोगे, यहाँ पे थैंक यू लिखोगे, वो सब नहीं चलेगा। सब यहाँ पे एड्रेस भी यहाँ पे सब चलेगा, और लास्ट में थैंक यू भी यहाँ पे करना है, और यहाँ से ही पैराग्राफ स्टार्ट करके लिखना है। ठीक है, यहाँ इस साइड में कुछ लिखना नहीं है, मतलब इस साइड में कुछ एड्रेस वगैरह नहीं लिखना है तुम्हें। ठीक है, मैं लास्ट में तुम्हें दिखाऊंगा एक पूरा सीट, एक लेटर दिखाऊंगा। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, डेट तुम्हें लिखना है। सेकंड स्टेप में क्या लिखना है, डेट लिखना है, और डेट कैसा रहना चाहिए, जैसे कि 2 जैन 2019, जैन मतलब कि तुम लोग डायरेक्टली वहां पे 2/1/2019 ऐसे नहीं लिखना है तुम्हें। यहाँ पे वन के प्लेस पे जनवरी है ना, तो जैन लिख दो वहां पे, तो वो गुड रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, रिसीवर एड्रेस, जिसको तुम्हें भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेम ऑफ न्यूज पेपर, सिटीज, जो भी है, यहाँ पे उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना है। लाइक लास्ट में तुम्हें क्या लिखना है, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप डेट हो गया। थर्ड स्टेप रिसीवर एड्रेस हो गया। फोर्थ स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैल्यूएशन, सैल्यूएशन मतलब क्या कि जो तुम लाइक उस उनका रिस्पेक्ट में जो तुम्हें बोलना है, ठीक है, जैसे सर, मैडम, है ना, वो तुम्हें क्या करना वहां पे लिखना है फोर्थ स्टेप में। ठीक है, नाउ फिफ्थ स्टेप, यहाँ पे जाकर स्टेप ऑफ राइटिंग फॉर्मल लेटर, फिफ्थ स्टेप, सब्जेक्ट लिखना है। अभी जैसे फॉर्मल लेटर में बताया था मैंने, ठीक है, फॉर्मल लेटर में यहाँ पे बताया था तुम्हें क्या करना है, सब्जेक्ट कंपलसरी है ना, सब्जेक्ट क्या होता है, कंपलसरी होता है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, कंपलसरी होता है। मेंशन द प्रॉब्लम्स इन 6 and 8 वर्ड्स, मतलब सब्जेक्ट छोटा सा ही होना चाहिए। ठीक है, 6 to 8 वर्ड्स का होना चाहिए, उसमें उनका सब पूरा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए उसमें, है ना। बॉडी ऑफ लेटर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी ऑफ लेटर लिखेंगे, जिसमें पहले इंट्रोडक्शन होगा, देन मेन कंटेंट क्या है। इंट्रोडक्शन मतलब तुम
कहाँ से बोल रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा, वो सब तुम्हें पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। और मेन कंटेंट तुम्हारा क्या है, जो सब्जेक्ट तुमने लिखा है उसको डिस्क्राइब करना है मेन कंटेंट में। और लास्ट में तुम्हें क्या करना है, इन सिंपल कंक्लूजन तुम्हें कंक्लूड करना है, वो जो तुमने लिखा है उसको क्या करना है, कंक्लूड करना है, कंक्लूजन लिखना है उसका, ठीक है। नेक्स्ट, कम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर फेथफुली और ट्रूली। जब हम लाइक हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो ये ज्यादातर वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। लाइक तुम्हारा साइन कर दो, साइन लाइक बोर्ड्स में तो साइन नहीं करते, लेकिन ये लेटर इसलिए बताया मैंने। लाइक सेंडर नेम तुम्हारा यहाँ पे लास्ट में लिखना है, वो सब लेफ्ट साइड ऑफ पेज होना चाहिए, राइट साइड इधर लिखना नहीं है पेज का, इधर ही लिखना है, ठीक है, इधर नहीं लिखना है, समझा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट हो गया, कितने ये 6, बॉडी ऑफ 6 हो गया, कम्प्लीमेंट्री 7 हो गया, और ये सेंडर नेम 8 हो गया। ये सिग्नेचर को तुम स्किप कर सकते हो, है ना, सिग्नेचर को तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें 8 स्टेप्स है फॉर्मल लेटर लिखने के लिए, ठीक है, 8 स्टेप्स है फॉर्मल लेटर लिखने के लिए। नाउ हाउ टू राइट अ लेटर, कैसे लिखते हैं लेटर, अब स्टेप तुमको समझ में आ गया, है ना, स्टेप समझ में आ गया। अब तुम्हें सीखना है कैसे लिखते हैं लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक पूरा एक पेज मैंने तुम्हें बताया कैसे लिखना है। इधर साइड में कुछ नहीं लिखना, ठीक है, इस साइड में लेफ्ट साइड में ही तुम्हें लिखना है, एलएचएस में ही लिखना है, आरएचएस में कुछ नहीं लिखना, ठीक है, इधर ही तुम्हें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, जो सेंडर एड्रेस है, सेंडर एड्रेस है वो यहाँ पे लिखा, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, डेट, है ना, डेट दो कैसे लिखा है वो ध्यान में रखना तुम लोग। रिसीवर एड्रेस थर्ड नंबर पे, और सेलिब्रेशंस में हम फोर्थ डियर सर मैडम से यूज करेंगे। देन हम सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। देन हम बॉडी, बॉडी में क्या लगना है, इंट्रोडक्शन पहले, मेन कंटेंट बाद में, देन कंक्लूजन। लास्ट में तुम्हें थैंक यू लिख के और यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री क्लोजेस यहाँ पे डालना है तुम्हें, और फिर सेंडर साइन, साइन नॉट लाइक इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, टू डोंट राइट, ओके। देन सेंडर नेम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारा जो भी एक्स वाई जेड तुम्हारा नाम होगा वहां पे तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये है तुम्हारा ओवरऑल फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, ओके। नाउ एक फॉर्मल लेटर हम यहाँ पे देखते हैं कैसे लिखा जाता है, ठीक है। देन फिर इनफॉर्मल लेटर पे जाएंगे। देखो, देखिए फ्रॉम आरजे, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एड्रेस, तुम्हारा एड्रेस हो गया, है ना। तुम पढ़ लेना एक बार ये पूरा वीडियो पॉज करके। देन यहाँ पे डेट लिखा हमने, क्या लिखा, डेट लिखा है। ये फर्स्ट हो गया हमारा इसका सेंडर का, और ये हो गया तुम्हारा डेट, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है कि ये है किसका, ये फ्रॉम मतलब होता है सेंडर, और टू मतलब जिसको तुम भेज रहे हो, ठीक है, तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड हो गया तुम्हारा, जो जिसको तुम रिसीवर को जो तुम भेज रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट तुम्हें क्या करना है, कंपलसरी फोर्थ पे रखना ही है। लाइक यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, उनके लाइक जो सॉल्यूशन है वहां पे तुम्हें क्या करना है, लिखना है फिफ्थ पे। देन तुम्हारा यहाँ पे देखो, ये लेटर में पहले आई वुड लाइक टू रिस्पेक्टफुली इन्फॉर्म यू दैट आई एम द सफरिंग फ्रॉम द फीवर। पहले यहाँ पे देखो क्या करना है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन लिखना है। देन मेन बॉडी यहाँ पे लिखना है, ठीक है, एप्लीकेशन में फ्लिप कर रहे हैं ना ये, मेन बॉडी लिखना है, और इसमें तुम्हें कंक्लूजन भी क्या करना है, ऐड कर देना है, मतलब छोटा ही होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए लेटर। फिर थैंक यू। देन यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे क्या लिखा था हमने, कम्प्लीमेंट्री क्लोज, है ना, कम्प्लीमेंट्री क्लोज यहाँ पे डाला। देन यहाँ पे तुम्हारा नाम, रोल नंबर जो भी है तुम्हारे स्कूल में, अगर स्कूल को लिख रहे हो लीव ऑफ एप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ पे सिग्नेचर मत करो, ठीक है, सिग्नेचर नॉट कंपलसरी। और ध्यान से देखो, राइट साइड में हमने कौन सा भी एड्रेस ऑफ ये सब कोई भी हमने राइट साइड में नहीं लिखा, केवल लेफ्ट साइड में लिखा है। तो लेफ्ट साइड में सब चालू करना है, लेफ्ट साइड से पूरा एंड करना है, राइट में नहीं लिखना, ठीक है, समझा। तो ये था तुम्हारा फॉर्मल लेटर के बारे में, ओके। वीडियो पॉज करके ये एक बार लेटर पढ़ लो, देन तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। नाउ अभी हम देखने वाले हैं फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर के बारे में अभी देखेंगे, क्या होता है इनफॉर्मल लेटर, कैसे लिखते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। यही तो हमारा लास्ट टॉपिक है ना। फॉर्मल तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको अभी तक, है ना, इजी है ना। लाइक अभी हम देखने वाले इनफॉर्मल लेटर के बारे में, ठीक है। जैसे कि इनफॉर्मल लेटर में क्या करना है, जो सेंडर का एड्रेस है विथ पिन कोड और लिव इन द लाइन, यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है। देखो अब कैसे करना है कि यहाँ पे जो सेंडर का एड्रेस है, जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस पहले फर्स्ट स्टेप में आना चाहिए, ठीक है, समझा। इधर भी राइट साइड में कुछ नहीं लिखना, लेफ्ट साइड से ही पूरा करना है, ठीक है। तो ये रहा पहला स्टेप, जहाँ पे सेंडर का एड्रेस आएगा विथ पिन कोड,
और यहाँ पे एक लाइन तुम्हें, एक स्पेस यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें छोड़ना है। ठीक है, समझा? नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या करना है, राइट द डेट लिव इन द लाइन। डेट लिखना है यहाँ पे। डेट कैसे लिखना है पता है आपको? और यहाँ पे एक लाइन, एक स्पेस क्या करना है, छोड़ना है। ठीक है, लाइक अभी हम फॉर्मल लेटर में जो सॉल्यूशंस लिख रहे थे, अभी यहाँ पे सॉल्यूशंस अलग आएगा। जैसे कि तुम अभी ये पर्सनल लेवल पे लिखता है ना इनफॉर्मल लेटर, है ना? स्टार्टिंग में बताया मैंने, पर्सनल लेवल पे लिखते हैं। तो जैसे कि तुम किसको भेज रहे हो, फ्रेंड को भेज रहे हो, जिसको भेज रहे हो, जैसे यहाँ पे डियर ग्रैंड मदर को लिख रहा है, ये लिखा है। ठीक है, तो डियर यहाँ पे लिखेंगे डियर ग्रैंड मदर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ पैराग्राफ, ये तुम्हारा कौन सा है, सेकंड डेट हो गया, थर्ड तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है। थर्ड, फोर्थ क्या होगा, पैराग्राफ तुम्हारा इंट्रोडक्शन आएगा इसमें, है ना? फिर क्या आएगा, बॉडी पैराग्राफ, मतलब कि जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, लिखना है। देन कंक्लूजन ऑफ पैराग्राफ, जैसे उसमें था वैसे इसमें भी लिखना है। ठीक है, और देन तुम्हें क्या करना है, योर फेथफुली, तुम्हारा जो तुम्हारा ये था, क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री क्लोज था, वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है। और फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिख दो, हो गया तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर। सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मल नहीं है ना, इनफॉर्मल है ना? तो इनफॉर्मल में क्या, पहले सेंडर, फिर डेट लिख दो, फिर सेलिब्रेशन लिख दो, फिर तुम्हारा इंट्रोडक्शन, और इसमें ही बॉडी और कंक्लूजन आ जाएगा, तुम्हारा मेन बॉडी और कंक्लूजन। फिर उसके बाद तुम्हारा कम्प्लीमेंट्री क्लोज, और फिर नेम लिख दो, हो गया। यही तो एक स्टेप्स है, ये स्टेप ध्यान में रख लिया तो फिर तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर हो गया, है ना? ये ध्यान में रख लिया। अभी देखो एक इनफॉर्मल लेटर यहाँ पे लिखा है, वो तुम एक बार देख लो। माई एक्सपीरियंस ऑफ कॉलेज लाइफ, ये एक तुम्हारा हेडिंग से, माई एक्सपीरियंस ऑफ, अब ये एक दोस्त है, अपने दोस्त को बता रहे कि लाइक एक्सपीरियंस कैसा है कॉलेज लाइफ का। अब किसी को बता रहा होगा, अभी यहाँ पे पढ़ के देखेंगे। जैसे कि फ्रॉम, है ना, फ्रॉम आर जे पुणे, मतलब ये उसका एड्रेस हो गया। एड्रेस मान लो, यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, एड्रेस जो सेंडर है, सेंडर का एड्रेस यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। देन एक लाइन छोड़ना है यहाँ पे, है ना? देन तुम्हें डेट लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है। डेट कैसे लिखना है तुम्हें पता है अभी, ओके? बीच का ये 12 नहीं लिखना है, उसमें दिसंबर वगैरह लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे हम, डियर राहुल सोल्यूशंस यूज करेंगे, जैसे कि राहुल को बता रहे हैं वो, डियर राहुल, है ना? अब ये तो फॉर्मल लेटर तो है नहीं, इनफॉर्मल लेटर है, इसमें हम पर्सनल लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हाउ आर यू, आई होप यू एंड योर फैमिली आर फाइन। ठीक है, तुम्हारी फैमिली, आई एम ऑल्सो डूइंग वेल हियर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट माई कॉलेज लाइफ। अब वो बता रहे हैं कि अपनी कॉलेज लाइफ का लाइक एक्सपीरियंस कैसा है, कॉलेज लाइफ कैसे जा रहा है उसको वो बताना चाहते हैं। ठीक है, सो माई कॉलेज लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल, मतलब उसका कॉलेज बहुत ऐसे, उसका क्या कहते हैं, अपना जितने भी एक्सपीरियंस है वो इस पैराग्राफ में बता रहा है। और फिर लास्ट में क्या कंक्लूजन कर दिया यहाँ पे, कंक्लूजन करके फिर लास्ट में ये क्या लिखा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर लवली लविंग या लविंगली, यहाँ पे उसका नाम क्या है, आरजी। ठीक है, ये वहां पे क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे होता है इनफॉर्मल लेटर। यहाँ पे सब्जेक्ट नॉट कंपलसरी, है ना? रिसीवर का एड्रेस नॉट कंपलसरी, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखते। ओके, और जितनी भी लाइक हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो कहाँ पे होना चाहिए, एलएचएस में होना चाहिए, आरएचएस में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लिखते हैं तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर। तुम एक बार इसको वीडियो पॉज करो, एक बार ये रीड कर लो कैसे लिखा है, देन तुम क्या कर सकते हो, अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझा? लास्ट में बस, थैंक यू। अभी आपका खत्म, यहाँ पे खत्म हो गया पूरा लाइक इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर। अभी नेक्स्ट वीडियो में ईमेल राइटिंग और भी है, स्पीच राइटिंग क्या होता है, ये सब के बारे में जितने भी बोर्ड्स के लाइक टॉपिक्स है वो हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दो, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, उनको भी फायदा हो जाएगा। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।